एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब कारीगर नामक रमेश रहता था। रमेश अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च मुश्किल से चल पाता। एक दिन थक्कर चूर रमेश जंगल में लकड़ी लेने गया। वहां उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा, जिसमें एक बूढ़ी मूर्ति थी। मूर्ति के पास एक चमकदार विशाल थाली पड़ी थी, जो धूल से ढकी थी। रमेश ने थाली को साफ किया और उसे घर ले आया, सोचकर कि इसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेगा। घर पहुंचकर उसने थाली को मेज पर रखा और अपनी पत्नी माया से कहा, देखो, यह थाली कितनी सुंदर है। शायद इसे बाजार में अच्छी कीमत मिल जाए। माया ने थाली को देखा और कहा, पहले इसे धोकर देखते हैं, शायद यह और चमके। जैसे ही माया ने थाली को धोया, उसमें से एक सुनहरी चमक निकली और एक मधुर आवाज गूंजी, मैं जादुई विशाल थाली हूं। जो भी खाना मुझ में परोसोगे वह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन लालच में इसका दुरुपयोग मत करना, वरना मैं गायब हो जाऊंगी। रमेश और माया हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह थाली उनकी गरीबी दूर कर सकती है। उस रात माया ने थाली में साधारण दाल रोटी परोसी। जैसे ही परिवार ने खाना शुरू किया, थाली में खाना कम होने के बजाय और बढ़ने लगा। रमेश के बच्चे खुशी से उछल पड़े। अब उनके घर में कभी भूख की कमी नहीं रही। गांव में रमेश की जादुई थाली की खबर फैल गई। लोग उसके घर खाना खाने आने लगे। रमेश ने कभी किसी को मना नहीं किया और थाली की जादुई शक्ति से सभी को भरपेट खाना खिलाया। लेकिन गांव का एक लालची सेठ हरिया इस थाली को हथियाने की सोचने लगा। उसने रमेश को धमकाया, यह थाली मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें गांव से निकलवा दूंगा। रमेश ने डरते हुए भी थाली देने से मना कर दिया। एक रात सेठ ने अपने गुंडों को भेजकर थाली चुरा ली। लेकिन जैसे ही सेठ ने थाली में खाना परोसने की कोशिश की, थाली गायब हो गई और उसके घर में रखा सारा खाना खराब हो गया। सेठ डर गया और रमेश के पास माफी मांगने आया। उधर रमेश के घर में थाली फिर से प्रकट हो गई। उसने माया से कहा, यह थाली हमें नेकी का रास्ता दिखाती है, इसे हम सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद रमेश और माया ने गांव में एक मुफ्त भोजनशाला खोली, जहां हर भूखे को खाना मिलता था। जादुई विशाल थाली ने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि पूरे गांव को सुख और समृद्धि दी। और इस तरह रमेश का परिवार और गांव हमेशा खुशहाल रहा।